मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। श्योपुर, मुरैना, दतिया, भिंड में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कई गांव डूबने की कगार पर है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क में है। पीएम मोदी से कई बार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात की और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया है। बता दें, दतिया में 100 से ज्यादा गांव को खाली कराया गया है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर ग्वालियर से है, जहां लगातार रेस्क्यू जारी है, बारिश हो रही है, उसके बाद रेस्क्यू जारी है। भिंड की तस्वीरें हैं, जहां पर पुल डूब गया है। विजयपुर में दुकानों पर पानी भरा हुआ है और मुरैना में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है भारी बारिश के कारण। सबलगढ़ की बात की जाए तो यहां पर नदियां उफान पर हैं और वहीं डबरा में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश हो रही है और इसके बाद से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ग्वालियर में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तो वहीं भिंड में पुल डूब गया है। विजयपुर में भी वही हालात है, दुकानों में पानी भरा हुआ है। और खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां पर प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मची हुई है। चंबल नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। बीती रात 138 मीटर पर चंबल नदी का जलस्तर था। सुबह 8 बजे 143 मीटर के निशान के पार पहुंच गया है। तो ग्वालियर में लगातार बारिश हो रही है और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ग्वालियर दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी और श्योपुर में बाढ़ के हालातों का हवाई सर्वे करेंगे। बता दें, सीएम 2 घंटे 45 मिनट तक हवाई सर्वे करेंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए सीएम रवाना होंगे। तो वहीं डबरा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने लाइफ जैकेट पहनकर पैदल सिंध पुल पार किया और स्थितियों का जायजा भी लिया। मौके पर उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों की नजर है। बता दें कि सिंध पुल पर आवागमन बंद होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जाएंगे क्षेत्र में हमारे प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री सभी लगे हुए हैं। शासन की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है? सारी व्यवस्था की जा रही है जो अभी तत्कालिक रूप से आवश्यक है। कोई कमी नहीं रख रहे हैं और कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक आपके माध्यम से जरूर निवेदन करूंगा, जैसा कल अफवाह एक फैल गई कि हरसी बांध डूब रहा है, ऐसी अफवाहों पर वर्तमान में ध्यान न दें। ये थोड़ा संकट का समय है, अतिवृष्टि है, प्राकृतिक मार है और हम सबको मिलकर सहयोग से निकलना है। और दतिया से खबर, जहां सिंध और महुअर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे गांव में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नदी के जलस्तर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवनों में रुके हुए ग्रामीणों के हालचाल जाने। जिला प्रशासन और सेना ने बाढ़ के हालातों को काबू करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन की टीम ने गाँव को खाली करा लिया है। वीडियो बनवा के एक लड़का भेज देते ना, उसमें जो कल गया। चलो चलो बहन, बोल दे लो। लोग कैसे आए? चलाने वाले भी तो होंगे। चलाने वाले कितने? 5। लौटने में कितने हो जाएंगे? 5 लोग बैठे हैं। 8 चलो हमारी मोई गाड़ी पे चलो। कौन का होता तुम गए थे? वीडियो बनवा के एक लड़का भेज देते ना, उसमें जो कल गया। तो इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से अतुल शर्मा लाइव बने हुए हैं और वहीं ग्वालियर से विनोद शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मैं राजधानी भोपाल का रुख करूंगी। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, फिलहाल भोपाल की क्या हाल है, क्या स्थिति है, मौसम विभाग का क्या कहना है?
देखिए, अगर भोपाल की अगर आप बात करें इस समय वर्षा तो हालांकि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल और आसपास का जो संभाग का जो एरिया है यहाँ पे रिमझिम बारिश के दौर लगातार जारी रहेंगे। हालांकि किसी भी तरीके की अभी कहीं जल भराव की स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ही हमने देखा कि भोपाल में बारिश जरूर चल रही है, लेकिन भारी बारिश की अगर हम बात करें तो वो स्थिति अभी राजधानी भोपाल के अंदर या आसपास का जो संभाग का क्षेत्र है वहाँ पे बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पे हमें दिख रहा है और खुद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवालिया ने पूरी तरीके से कमान संभाली हुई है और लगातार जो निचली जो बस्तियां हैं वहां पे नजर रखी जा रही है। फोर्स को वहां पे तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर भारी बारिश की संभावना होती है तो पहले ही जलभराव से पहले वहां से लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाए और वहां पे किसी भी प्रकार की कोई जो स्थिति गंभीर ना बनने दी जाए। हालांकि देखिए, कुल मिला के ये देख रहे हैं कि इस समय अगर हम मौजूदा स्थिति देखें, अभी वर्षा तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय मंत्रालय में है और आपात बैठक ले रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से। जिस तरीके से बाढ़ की जो स्थिति सामने आ रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम शिवपुरी की बात करें, हम दतिया की बात करें, ये तमाम जो दूसरे क्षेत्र जहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी से कुछ देर पूर्व जो है ऑफिशियली यहाँ पे सीएम हाउस से ये डिक्लेयर किया गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ जो क्षेत्र है वहां पे हवाई दौरा करेंगे और हवाई जहाज से ये देखेंगे कि आखिर कितना क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। लेकिन अब से कुछ देर पूर्व जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है राहत कार्य की जानकारी देने के लिए जब मीडिया से सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी इन क्षेत्रों में जो है बरसात काफी भारी हो रही है और मौसम भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से अभी जो है वहां पे जो हवाई यात्रा करना मुनासिब नहीं हो पा रहा है। जैसे ही मौसम साफ होगा तो इन तमाम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा करेंगे। हालांकि लेकिन वर्षा जिस तरीके से हम तमाम शहरों की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो शिवपुरी और शेरपुर और जिस तरीके से भिंड, मुरैना, ग्वालियर की स्थिति बनी हुई है, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना और को लेके जिस तरीके से भिंड, मुरैना की जो अभी वर्तमान स्थिति उसको लेकर चिंता। इस वक्त हम ग्वालियर का रुख करेंगे। विनोद शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा ग्वालियर में लगातार बारिश हो रही है और ग्वालियर जिले के कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और भारी बारिश के कारण डैम भी लबालब हुए, वो भी धराशायी हुए। तो फिलहाल क्या स्थिति है ग्वालियर में? देखिए, स्थिति ग्वालियर में बहुत भयावह है। हालात ये है कि ग्वालियर जिले के तकरीबन 150 ऐसे गांव हैं जहां के लोग गांव से पलायन कर गए हैं। लोगों को रात में एक अफवाह फैल गई थी कि हरसी डैम है वो टूटने वाला है। इस तरह से जो अफवाह फैली ग्रामीण क्षेत्रों में, तो गांव के जो लोग थे, जो भी कुछ उनके पास था, नकदी गहने लेकर अपने घर द्वार को छोड़कर बाहर आ गए। गौशाला में रुका हुआ है, कोई मंदिरों में रुका हुआ है, कोई जाकर बस स्टैंड पर रुका हुआ है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना आशियाना बनाकर सड़कों पर रुका हुआ है। स्थिति ये भी है कि मोहना का जो हाईवे है, आगरा मुंबई मार्ग, वो पूरी तरह से बंद है। कल से ही उसको बंद कर दिया गया है सुबह 4 बजे से। और चूंकि हाईवे के ऊपर से पानी निकल रहा है तो सड़क पूरी तरह से टूट गई है और वहां 2 लोग गायब होने की सूचना मिली है, जिनको कल दिन भर खोजा गया, आज भी खोजा गया, लेकिन नहीं मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंबल नदी खतरे के ऊपर से बह रही है। इसके साथ साथ क्वारी नदी खतरे के ऊपर से बह रही है, सिंध नदी खतरे के ऊपर से बह रही है, पहुंच नदी खतरे के ऊपर से बह रही है, पार्वती नदी खतरे के ऊपर से बह रही है। और जो डैम है, चाहे वो ककेटो डैम हो, अपर ककेटो डैम हो, चाहे वो मणिखेड़ा डैम हो, सारे डैम जो हैं वो लबालब हो चुके हैं। वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पानी पहुंच रहा है। कल देर शाम तक लोगों के पास किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे हमने देखे कि भूख से तड़प रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको भी खाना नहीं मिल पाया, कोई उनके माकूल इंतजामात नहीं हो पाए थे। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके साथ साथ लोगों का ये कहना है कि जो शासन प्रशासन की जो आपदा काल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है, केवल कागजी तौर पर नजर आ रही है। हमारे पास सुबह से लेकर अभी तक तकरीबन 150 से 200 ऐसे फोन आ गए हैं कि लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग फंसे हुए हैं, हमको कैसे भी यहाँ से बाहर निकाल लिया जाए। अगर नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि उनका मकान गिर जाए, पानी में वो डूब जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्थिति है। सिंध नदी को के ऊपर जो पुल बना हुआ है डबरा पर, वहां के जो कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद दौरा किया, दरार पड़ गई है, उसको रोक दिया गया है आवागमन को। इधर मुंबई हाईवे पर आवागमन को रोक दिया गया है, मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर।
तो अब ग्वालियर से अगर भोपाल जाना हो, ग्वालियर से अगर झांसी जाना हो, ग्वालियर से इंदौर उज्जैन जाना हो तो नहीं जा सकते। बिल्कुल विनोद, हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि लगातार बारिश हो रही है, ग्वालियर में सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, एक तरफ रेलवे लाइन जो है वो भी पूरी तरह से डूब गई है। फिलहाल आपदा प्रबंधन समिति वहां पर किस तरह से कार्य कर रही है? क्या लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है? क्या राहत सामग्री है? क्योंकि हमने देखा कल भी हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया था, तो आज भी वो रेस्क्यू जारी है। और अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी अभी भी खतरे में है? देखिए, रेस्क्यू तो लगातार जारी है हेलीकॉप्टर से, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जब हेलीकॉप्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है तो चूंकि मौसम अभी भी ऐसा ही है कि बारिश हो रही है, धुंध छाई हुई है, आसमान से जो धुंध रहती है वो रहती है, तो हेलीकॉप्टर काफी दूर तक जाता है, उनको लोग नहीं दिख पाते हैं, लोग छतों पर हैं, धुआं नहीं कर पाते हैं, हेलीकॉप्टर को वो संकेत जो होना चाहिए वो संकेत नहीं मिल पाता है। कई लोगों के मोबाइल डिस्चार्ज हो गए हैं तो वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जो आपदा प्रबंधन की जो समिति है वो लगातार बैठक कर रही है, फोटो हमारे पास आ रहे हैं, बैठकों के दावों के फोटो आ रहे हैं कि हम लोग इतने लोगों को भोजन भेज रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब हमने देखी, स्वराज एक्सप्रेस की टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंची थी और उन्होंने देखा कि हमने खुद देखा कि जो लोगों को जरूरत है वो चीज नहीं मिल पा रही है। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है क्योंकि ट्रांसफार्मर में पानी भर गया है, इलाकों में कल से लेकर अभी तक बिजली नहीं है, बारिश अभी भी हो रही है, बारिश रुकी नहीं है, सोपर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, मुरैना का जो चंबल नदी है जहां पर पुल बना है वहां भी ये कुछ देर बाद मार्ग बंद कर दिया जाएगा, ऐसा बता रहा है। तो फिर दिल्ली से विनोद आप बने रहिए, अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजधानी भोपाल से। अतुल, फिलहाल मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और अगर बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दौरा कर रहे हैं, अभी ऐसे और कौन से जिले हैं जहां पर येलो या रेड अलर्ट जारी किया गया है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी क्या कई और जिले हैं जहां पर वो हालातों का जायजा लेंगे? देखिए बिल्कुल वर्षा, अगर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करा जाए तो भोपाल के साथ होशंगाबाद संभाग भी है जहां पे अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा बासोदा जो क्षेत्र है यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी अलर्ट जारी किया गया है। रिमझिम बारिश के दौर वहां पे जारी है। हालांकि इस समय अगर हम देखें वर्षा, तो पूरा मुख्यमंत्री का इस समय जो केंद्र है, ध्यान जो लगाए हुए हैं वो दतिया और ग्वालियर में ही लगाए गए हैं। जिस तरीके से लगातार कल रात को देर रात तक मंत्रालय में बैठक की गई, तमाम अधिकारी मौजूद रहे और आज सुबह 7 बजे से ही रेस्क्यू जो किए जा रहा है उसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर लगाए रखे हुए हैं। और जिस तरीके से खुद सीएम ने यह बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बाढ़ इलाके हैं वहां से लगभग अभी तक 5000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दतिया साइड में लगभग 1500 से ज्यादा ऐसे अभी जो व्यक्ति हैं जो अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया जाएगा और लगभग 3000 लोगों को अभी तक राहत कैंप में भेज दिया है और लगभग 13 राहत कैंप इस समय सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अपनी कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ग्वालियर और तमाम ये जो जगह है जहां पे अगर जीरो ग्राउंड की अगर हम स्थिति देखें तो वाकई वहां से जो तस्वीरें निकल के आ रही है ये अपने आप में सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल भी लगा रही है और प्रश्न चिन्ह भी उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू की बात की जा रही है 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत रहा है और ऐसे में अभी तक जो राहत सामग्री है वो आम लोगों तक, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि तमाम जो नेटवर्क है, मोबाइल जो नेटवर्क है वो जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, तो लोगों से संपर्क नहीं किया जा रहा। अभी से कुछ देर पूर्व मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए कि वहां पे तमाम जो नेटवर्क है उसको सुचारू किया जाए। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, ग्रामीण इलाकों में ना तो नेटवर्क है ना ही बिजली सप्लाई हो रही है, ऐसे में लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं है, वो लोग सूचना नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ग्वालियर का रुख करेंगे। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जो है आज रेस्क्यू का जायजा ले रहे हैं वो, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और फिलहाल पीएम मोदी भी लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो क्या लगता है किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या कुछ आश्वासन केंद्र की तरफ से मिला है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर से वो हेलीकॉप्टर द्वारा जो वायु निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वो कई इलाकों में ऐसे में जाएंगे जहां उनको जानकारी मिली है, सीपरी के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वो निरीक्षण करेंगे हवाई द्वारा। और महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि वाकई मुख्यमंत्री तो ये चाहते हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हर किसी व्यक्ति तक मदद पहुंचे, कोई भी व्यक्ति बाढ़ में ना फंसे, किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, उनको जो राहत है वो प्राप्त हो। लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर हमने देखा कि अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं,
सर्किट हाउस में बैठे हैं, अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, लग्जरी गाड़ियों में, एसी में बैठे हैं और केवल वहीं से दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जो जमीन हकीकत है वो अलग है, ना तो गांव में पहुंच रहे हैं और जिन लोगों को गांव में जाने की कह रहे हैं वो भी गांव में केवल फोन से बातचीत कर रहे हैं। तो स्थिति ये है कि जब तक ग्राउंड लेवल पर पूरी तरीके से सिद्ध। चलिए विनोद, आप नजरें बनाए रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अतुल से, भोपाल से हमारे साथ अतुल शर्मा बने हुए थे। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और भिंड में भी लगातार जलस्तर बढ़ा हुआ है और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गिरिराज बोहरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, फिलहाल भिंड के क्या हाल है? पुल से ऊपर पानी बह रहा है, फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर? बिल्कुल वर्षा, बताना चाहेंगे यहाँ पर चंबल और सिंध दो नदियां हैं जो पूरे उफान पर है। अभी सिंध नदी की खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिसकी गिरफ्त में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव उससे पीड़ित हैं और बराबर रेस्क्यू टीम वहाँ उपलब्ध है, प्रशासन वहाँ पे उपलब्ध है और रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकालने के प्रयास कर रहा है। वहीं चंबल के हालात जो है वो भी बहुत बड़े हुए हैं। पानी चंबल में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल में बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं। चंबल 122 मीटर पे खतरे के निशान पर रहती है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर 124.25 मीटर चंबल बह रही है, तो खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे कई गांव उसकी चपेट में आ गए हैं और जिनका आवागमन संपर्क टूट चुका है। प्रशासन की रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड सारी टीमें वहां उपलब्ध हैं और स्वयं भिंड कलेक्टर और एसपी बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। इस संदर्भ में आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड कलेक्टर और एसपी से बात करके लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने। गिरिराज, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ विजयपुर से हेमराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेम कुमार, फिलहाल विजयपुर में क्या स्थिति है और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बिल्कुल उफान पर हैं? जी बिल्कुल वर्षा, आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर में क्वारी नदी है वो अब ऊपरी पुल से थोड़ी कम हो गई है और जो आसपास के गांव हैं वो खाली करके अन्य जगह पर हो गए हैं। और श्योपुर की बात की जाए तो श्योपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बंजारा डैम में पानी लगातार बढ़ रहा है और चंबल नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। शीप नदी की बात की जाए तो शीप नदी में भी लगातार पानी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और हेम कुमार, फिलहाल आपदा प्रबंधन समिति के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? प्रशासनिक अमला किस तरह से मौजूद है? जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं और कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है, लेकिन क्या लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर में प्रशासन पूरी तरह तैनात है और श्योपुर की बात की जाए तो श्योपुर में थल सेना बीजापुर से रवाना हो गई है अभी फिलहाल। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हेम कुमार। साथ ही साथ भिंड से गिरिराज बोहरे हमारे साथ जुड़े हुए थे। गिरिराज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।